इस वीडियो में क्या बोले समीम खान टोरेंट को लेकर। यहाँ पे देख सकते हो अभी रमजान आने वाला है और रमजान के टाइम पे जो टोरेंट लाइट को कट करती है, अभी जैसा टोरेंट का हाल चल रहा है कभी भी लाइट को कट कर देती है और 2 घंटे 4 घंटे तक लाइट नहीं देती है। तो इसको लेकर समीम खान ने बोला और काफ़ी सारे कंज्यूमर का कहना है कि उनके टोरेंट के मीटर से बिल काफ़ी ज़्यादा आता है। तो समीम खान साहब ने ये भी बोला कि आप कंज्यूमर के हाथ में दे दो मीटर लगवाना, कंज्यूमर अपने हिसाब से कोई भी कंपनी का मीटर लगवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं समीम खान साहब इस मीटिंग में टोरेंट को लेकर क्या क्या बात किए। Jad Rahi News Channel. तो ये समस्याओं का सामना करना, तो ये एक चीज़ तो आपकी तरफ से ना हो, ऐसा हम लोग आपसे विनती करने के लिए आए। दूसरी बात ये है कि साहब जो शहर में ये बहुत बड़ी कंप्लेन है कि भाई मीटर को लेकर के लोग कहते हैं कि भाई मीटर बहुत फास्ट है, तो आप कंज्यूमर को क्यों मौका नहीं देते हैं कि भाई वो कंज्यूमर खुद अपना मीटर लगवा दें, या कंज्यूमर को जो तकलीफ है, अगर कंज्यूमर बहुत सारे लोग मुझे भी कॉल करते हैं कि शमीम भाई मेरा मंथली का बिल इतना आ गया, तो उसके लिए आप उनको ये सहूलियत दें कि इसके पहले भी अवार्ड साहब से मीटिंग हुई थी, तो बात हुई थी उस टाइम पे इलेक्शन के पहले भी कि कंज्यूमर को पूरा मौका देना चाहिए, जो भी कंपनी का मीटर वो लगाना चाहे तो वो लगा सकता है। तो मेरे ख्याल से आपकी तरफ से ये सहूलियत लोगों को मिलना चाहिए, ऐसा हम आपसे विनती करते हैं। सर MSEDCL के लिए हम काम कर रहे हैं और MSEDCL ने लिस्ट ऑफ मीटर्स किए कि ये कंपनी के मीटर्स आप लगा सकते हो। तो कोई भी कस्टमर कलवा मुमरा शील का अगर वो कंपनी का मीटर लगाना चाहता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मुमरा में ही कम से कम 10 से 12 लोग हैं जिन्होंने वो कंपनी के मीटर लगाए हैं और वो चल भी रहे करके। तो हमारा ऐसा कभी कुछ है नहीं। किसी भी कस्टमर को अगर वो लगाना है तो वो लगा सकता है। सर नाम क्या मीटर का? मीटर के 6 कंपनी के नाम आपको बोलता हूँ। बता दीजिए आप, क्योंकि सामने मीडिया भी है साहब, नहीं आपको बोलता हूँ आपको। वो बात जरा मीडिया तक पहुंच जाए। लोग से तो ठीक है, यहाँ पर आप बता देंगे मीडिया वाले खबर देख सर लेटर ये आपको है ना पूरे शहर में होना चाहिए। MSEDCL का गाइडलाइन है, उसका GR है, वो GR ही हम दे सकते हैं। हाँ वही सर, वो GR का कॉपी भी है, आप उसको ले लीजिए, प्रिंट करके आपको ले दे करके। तो 6 लोगों का मीटर का नाम है, कंपनी का नाम है। आप क्या नाम बता दीजिए। पहला कंपनी है जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। सर पहला जो सिंगल फेस 530 का है वो है जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। दूसरा है स्लिंडर इलेक्ट्रिकल। तीसरा है HPL। चौथा है अलाइड इंजीनियरिंग वर्क्स। पांचवा है एवन मीटर्स। छठा है लिंकवेल टेलीसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। ये 6 कंपनियां हैं जो सिंगल फेस 530 के हैं। देन 3 फेस 10/40 इज HP इलेक्ट्रिकल एंड पावर, स्नाइडर इलेक्ट्रिकल, जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एवन मीटर्स लिमिटेड। उसके बाद 400-200 ऐसा करके बहुत सारे ऐसे मीटर है जिसके अंदर सिक्योर मीटर्स भी है। जीनस वापस जीनस इलेक्ट्रिकल ऐसा करके पूरा 12 पेज का पूरा सर्कुलर है। तो चाहिए तो आपको भी देते हैं और हमने लास्ट टाइम भी बताया था लोगों को कि वो अपना मीटर लगा सकते हैं। सर ये मीटर लगाने के लिए कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा? सर उसके लिए जो MSEDCL का एक प्रोसीजर है, कस्टमर को हमारे पास आना पड़ेगा, उसको अप्लीकेशन करना पड़ेगा कि मुझे ये अपना मीटर लगाना है। वो आने के बाद आएंगे हमारे यहाँ पे, फिर हमारा बंदा आएगा उनके साथ में, वो जाके मीटर लगाएगा वहाँ पे। लेकिन मीटर चेंज ऑफ मीटर खुद बाय करना चाहते हैं तो वही उनको ही लाना है, हम ही लाएंगे। हमारा वो खुद लेके आए। अगर उन मीटर को टेस्ट कराना होता है कैलिब्रेशन, तो कैलिब्रेशन अगर उसको कोई भी जो MSEDCL की जो क्या बोलते हैं लेबोरेटरी, NABL एक्रेडिटेशन वाली लेबोरेटरी, वहाँ से टेस्ट करा के लेके आ जाए और हम उसको लगा देंगे। पांड्या जी, एक मीटर का ऐसा इशू आया था करने के लिए, क्या जो मीटर नया लेकर के आएगा वो लगाएगा, उसके साथ आपका भी मीटर रहेगा बगल में? हम लगाएंगे उसको करके, सो दैट बिलिंग नहीं होगा। बिलिंग नहीं होगा उससे। हमारे मीटर पे बिल मैं नहीं क्या होगा। कह रहा हूँ
कि बताने लगे, क्योंकि भाई इस तरह की बात हुई थी कि जो मीटर नया ला करके लगाएंगे उसके बगल में टोरेंट का मीटर यस लगेगा ना, और दोनों का सप्लाई रहेगा। यस यस यस। तो सर आपको मैं वही क्यों नहीं, मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि क्यों इस तरह का, जब आपको मीटर पे ट्रस्ट है उस पर आप चेकिंग करके लगाओगे तो दूसरा आपका मीटर क्यों सर रहेगा? इसलिए कि स्टार्टिंग में हम लोग इसलिए कहते हैं कि लोगों को बताया कि टोरेंट का मीटर और ये मीटर में कोई अंतर नहीं है। कैलिब्रेशन जो है, कैलिब्रेशन नहीं, जो वो बोल है रहे थे कि मतलब लगा रहेगा वो, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। वो इसे दिखाने के लिए कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 5,000 10,000 खर्चा करके ला रहे हो आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन जो टोरेंट मीटर लगाता है वो भी टोरेंट मैन्युफैक्चर नहीं करता है, वो भी जिसने यहाँ पे नाम लिया जीनस और क्या बोलते हैं सिक्योर, उसके ही हम लगाते हैं। तो टोरेंट खुद मीटर मैन्युफैक्चर नहीं करता है, जो MSSL अप्रूव की कंपनी है जीनस सर के, उससे हम लोग ही प्रोक्योर करते हैं और हम लगाते हैं यहाँ पे। वही क्लियर करना था आपसे। पंडित जी, बाकी मैंने आपसे एक विनती की हमारे डेलीगेशन में कि रमज़ान के महीने के अंदर वो सब जो टेम्परिंग का मामला आता है, केसेस का मामला आता है, पुलिस फ़ोन करके तंग करती है। रमज़ान के साथ क्या होता है, लोग भूखे प्यासे रहते हैं, रोज़ा रखते हैं, उस पीरियड में पुलिस का फ़ोन आता है तो टॉर्चर होंगे, परेशान होंगे। तो आप लोगों से ये विनती है कि सर आप रमज़ान का एक महीना तो कम से कम ये सब चीज़ ना करें। सर हम तो पूरा साल नहीं करना चाहते हैं, हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर लोगों को थोड़ा सा करिए कि चोरी ना करें। चोरी नहीं करेंगे तो ये नौबत ही नहीं आएगी, और चोरी की वजह से एक और क्या होता है, नेटवर्क वीक होता है। जय पांडे जी, हम कभी नहीं चाहेंगे हमारा डेलीगेशन या हमारा शहर कि कोई चोरी करे। मैं फिर कहता हूँ कि चोरी करना वो हमारा इस्लाम ही हमको नहीं सिखाता, हमें इजाज़त नहीं देता। लेकिन अगर किसी से कोई गलती हो गई होगी तो आप उसको रमज़ान के पाक महीने के अंदर जो उनको परेशानियां होती है, पुलिस की फ़ोन, ऐसा लगता है जैसे कि पुलिस फ़ोन ऐसा करती है कि जैसे कि वो पेमेंट जो कलेक्शन होकर आएगा वो सीधा मतलब वहीं आने वाला खाते के अंदर, ऐसा फ़ोन आता है साहब, लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो आप जरा उनको भी कहिए आपकी तरफ से कि भाई रमज़ान का महीना तो कम से कम आप फ्री रखो साहब। रमज़ान के बाद हम आपको बात नहीं करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे, हम ये भी नहीं कहते हैं कि, और ना ये समझते हैं कि आपकी लाइट फ्री में आती है, आप पैसा देते हो। तो जो फैक्ट है, देखिए मैं कोई वो नहीं है, जो फैक्ट है वो फैक्ट ये है कि जो रिजनेबल जो बिल होता है, जो मीटर का जो रीडिंग आती है, वो पेमेंट कंज्यूमर पे करते हैं हमारे शहर के। कुछ लोग हैं ऐसे जिनसे गलतियां हो गई होगी, मैं उसके लिए आपसे कुछ ना भी नहीं बोलता हूँ, आप उनको मौका आप दीजिए रमज़ान भर। ठीक है सर, यानी रमज़ान भर आपकी तरफ से कोई कंप्लेन, कोई कार्रवाई नहीं होगी एक महीने के लिए। बिल को भी लेकर के भाई जो एक मिनट भाई, आप देखिए फिर आप इसको क्लियर करें। ठीक है, नहीं करेंगे सारे फॉर्म्स साहब, आप मंडी हिला रहे अरे सर सर हम वही बोल रहा हूँ सर आपको कि हम मंडी हिला करके मत बोलिए नहीं नहीं सर, हमारा उनका पॉइंट एकदम क्लियर है कि सर जो आपका रिकवरी का प्रोसेस है, जैसे अगर रिकवरी नहीं होती तो आपका डिस्कनेक्शन ड्राइव चलता है। डिस्कनेक्शन के अलावा जो डायरेक्ट या टेम्परिंग का एक मामला होता है या विजिलेंस केसेस होते हैं, तो ठीक है सर, हम इस चीज़ की आलोचना हम भी करते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए और जो आपका एक्शन है आप इनिशिएट करें। लेकिन सर ये जो महीना है रमज़ान का, आदमी रोज़ा रखता है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तबीयत ख़राब, परेशानी, लेकिन फिर भी किसी तरीके से आदमी उसको एडजस्ट सो कॉल्ड कर रहा है। तो साहब ये कल से हम लोग आपसे ये अपेक्षा, एक आपसे हम उम्मीद रखते हैं कि साहब ये थोड़े दिनों के लिए यानी 30 to 35 डेज के लिए ये रोक दिया जाए, फिर इसके बाद में जो आपका टारगेट है या जो आपका शेड्यूल है वो आप करिए। लेकिन साहब दूसरी बात, मैं ये कंप्लीट नहीं होगा जी, वड्डा जी आप इसको क्लियर कर दीजिए। नहीं करेंगे ना? नहीं, बस थैंक यू वेरी मच साहब। दूसरी बात, ये जो प्रोसेस है, साथ में वापस बोलता हूँ, हम नहीं करेंगे एक्शन, लेकिन प्रजा को भी, जो आम आदमी है उसको भी चोरी करने से रिफ्रेन करना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल मैं चीज, अगर मैं आपको एक वादा कर रहा हूँ, साथ में मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो आम जनता है वो भी ये चीज में ना जाएगा। नहीं पांडे जी, मैं आपकी इस बात को इस तरीके से कह देता हूँ कि पहली बात तो थैंक्स कि आपने कहा कि रमज़ान भर जो है कोई भी तरीके की ऐसी आपकी तरफ से कंप्लेन, कोई कार्रवाई, कोई पुलिस का कॉल नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी जनता से भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज पांडे जी, जीवन कलक साहब कह रहे हैं, या उन्होंने फ़ोन पे मुझसे कहा कि शमीम भाई आप लोग ये सब चीज़ें तो करवाते हैं कि भाई ठीक है हम नहीं करेंगे, आप लोग की बात के आगे नहीं बात करेंगे। लेकिन जो बात चोरी की आती है
जब हमें भी कोई कॉल आता है कि भाई वो बिल है तो बोले वो 2.5 लाख 3 लाख का पेनल्टी आ गया, तो मालूम पड़ा कि हमने पांडे जी को फ़ोन किया तो पांडे जी ने कहा कि भाई ये तो 6 साल से 6 महीने से 12 महीने से इसका पेमेंट ही पे नहीं हुआ है। तो मैं अपने कंज्यूमर से भी ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा हमको इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये चीज़ें ना हो। हाँ, अगर इनका मीटर फास्ट है, अगर इनके तरफ से कोई और तरीके की प्रॉब्लम्स आपको हो रही है मीटर को लेकर के, तो अभी उन्होंने ये भी कह दिया है कि 6 कंपनी का नाम बताया है। आपको अगर लगता है कि आपका मीटर फास्ट है तो ला करके आप मीटर अपना बदली करके आप वो मीटर लगा दें जो मीटर आप चाहते हैं, इंटरेस्ट भाई वो मीटर लगा दें, तो जिससे आपकी जो शंका है या आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगी। तो पांडे जी उसके लिए आपका शुक्रिया, और आपने हमारे डेलीगेशन की बातों को सुना। और एक सी बात ये भी है साहब कि ठीक है, रमज़ान के बाद भी क्या हो रहा है साहब, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि समीम भाई हमारा तो ठीक है गलती से हो गया था, या जो भी कोई रेंट के भाड़े पे फ्लैट पे आ जाता है उसको पता नहीं होता है कि अगला क्या करके रखा है उसको ऐसा है। तो उस पर भी थोड़ा गौर करना चाहिए आपको कि अगर कहीं ऐसी कोई मिस्टेक, कोई गलतियाँ किसी से जाने अनजाने में हो जाती है साहब, तो उसके ऊपर केसेस, उसके ऊपर ये जो पावतियाँ आ जाती है यानी विजिलेंस केसेस, ये सब साहब थोड़ा सा देख करके आपके ऑफिसर्स करें। ऐसा भी हम आपसे कहना चाहते हैं कि वो कहीं उनको ऐसा वन साइड ना लगे कि टोरेंट ऐसा कर रही है करके हमारे साथ जाती कर रही है। साहब थोड़ा सा कलर साहब इस पर भी ध्यान दें आप ऐसे।